नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकी भक्ति चैनल पर। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पावन माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, गरीब बहू का करवा चौथ व्रत। यह कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के आगे धन संपत्ति और दिखावा सब फीका पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक बहू थी, सीमा। वह बहुत ही साधारण और नेक दिल स्त्री थी। उसका पति खेतों में मजदूरी करता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। गांव की बाकी औरतें करवा चौथ के दिन गहनों से लदी सुंदर कपड़े पहनकर पूजा की थाली सजाकर व्रत करतीं, लेकिन सीमा के पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही सोने चांदी के गहने। उसके पास सिर्फ अपनी श्रद्धा और अपने पति के लिए सच्चा प्रेम था। करवा चौथ का दिन आया। गांव की औरतें सुबह सुबह उठकर सरगी खा रही थी। सीमा की सास भी अमीर नहीं थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गुड़, सूखी रोटी और एक लोटा पानी बहू को सरगी के रूप में दिया। सीमा ने बहुत ही श्रद्धा के साथ वह सरगी खाई और निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह निर्जल व्रत रखेगी और पूरे विधि विधान से करवा चौथ करेगी। शाम को जब सब औरतें सजी धजी थालियों के साथ करवा चौथ की व्रत की पूजा करने निकली, तब से सीमा साधारण कपड़े पहनकर पूजा में पहुंची। उसके पास ना तो सुंदर पूजा की थाली थी और ना ही करवा। गांव की कई औरतों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे सीमा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे व्रत करने का क्या फायदा। लेकिन सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चा व्रत मन और भक्ति से होता है, ना कि गहने और थालियों से। पूजा के समय जब सब औरतें कथा सुन रही थीं, सीमा ने पूरे मन से कथा सुनी। कथा के बाद सब औरतें चांद का इंतजार करने लगीं और अमीर औरतों के पास बड़ी बड़ी चालनी और दिए थे, लेकिन सीमा के पास केवल एक मिट्टी का दीपक था। लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाकर भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम किया, तभी चमत्कार हुआ और चंद्रमा निकल आया। आकाश में बादलों से घिरा बादल अचानक स्पष्ट दिखाई देने लगा और चांद भी नजर आने लगा। बाकी औरतों की थालियों में दीपक बुझ गए, लेकिन सीमा का छोटा सा दीपक लगातार जलता रहा। सब हैरान रह गईं। सीमा ने अपने दीपक से ही सभी औरतों की थालियां जलाईं और सबने मिलकर चांद को अर्घ्य दिया। अब गांव की औरतें समझ गईं कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा ही सबसे बड़ा धन है। शाम को जब सब और रात को जब सीमा ने अपने पति का चेहरा देखा और व्रत तोड़ा, तभी उसके पति की सेहत में अचानक सुधार होने लगा। जो पति कई दिनों से बीमार और कमजोर था, वह स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे घर में खुशहाली आने लगी। ऐसा लगा मानो माता पार्वती और भगवान शिव ने सीमा की श्रद्धा देखकर उस पर अपनी कृपा बरसा दी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करवा चौथ का व्रत गहने, कपड़ों और दिखावे से सफल नहीं होता। यह व्रत तभी फल देता है जब उसे सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से किया जाए। गरीब बहू सीमा के पास भौतिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके मन की सच्चाई ने भगवान को भी झुका दिया। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को इस व्रत को पूरी आस्था और प्रेम से करना चाहिए। दोस्तों, आपने सुनी गरीब बहू की करवा चौथ व्रत कथा। यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। धन संपत्ति से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से ही व्रत सफल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पीके भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी और कथाएं समय समय पर मिलती रहें। जय माता दी।